सीबीआई जांच दबाव में या धाकड़ धामीबाई का मास्टर स्ट्रोक। उत्तराखंड की विकोप आवाज ओंकार पहाड़ के में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रथमतः अपने प्रदेश के युवा छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। मंगल कामना इसलिए कि जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया, और दूसरा परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई। तो आज का विषय इसी पे है कि जो सीबीआई जांच की घोषणा है वो दबाव में हुई है या ये अपने धाकड़ धामीबाई का मास्टर स्ट्रोक है। और आज इसलिए आना पड़ा लाइव। देखिए, आज हम बार बार कहते हैं अपना ओंकार लाइव का जो दिन है वो शनिवार रविवार है। आज इसलिए आना पड़ा कि अब जो धाकड़ धामीबाई ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, श्रेय लेने वालों की लाइन लग गई है। और श्रेय तो लें, लेकिन विरोध करने वालों की भी लाइन लग गई। अप्रत्यक्ष रूप से विरोध की भी आवाज उठ रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो दूरदृष्टि के अंतर्गत भाई धाकड़ धामी जी ने ये फैसला लिया, हमारे युवा छात्र छात्राओं के बीच गए, उनसे अपनी बात रखी, उन्होंने बात मानी और आंदोलन समापन। तो इस नेक कार्य की जितने भी प्रशंसा करें, हालांकि पोस्ट में तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और आपकी दूरदृष्टि का हुंकार बहुत कायल हो गया है। कम से कम इस प्रकरण में, विकास पे नहीं जा रहे हम, विकास की बात नहीं करेंगे आज, इस प्रकरण में आप बधाई के पात्र हैं। आपने युवाओं के भविष्य के प्रति जो संकल्प अपना व्यक्त किया था वो आपने चरितार्थ किया। नंबर 1, हमारे युवा जिस तरह से सारा माहौल बन गया था, युवाओं को अगर थोड़ा और आप देर करते तो निश्चित है इसका अपयश हमारे इन युवा छात्र छात्राओं के सिर पर फूटता और ये जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं ये गायब रहते हैं। ये आपकी दूरदृष्टि इसलिए कह रहा हूं मैं कि आयोजक प्रायोजक भी आपने एक्सपोज कर दिए इस आंदोलन में। और जब आपको सब बातें समझ में आ गई, जब आपको अभी जो आपका वक्तव्य था, जब आपको पता लग गया ये आंदोलन राष्ट्रवाद के विरोध में खड़ा हो चुका है, ये आंदोलन सनातन के विरोध में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप तब आए। मतलब सारी चीजें समझने के बाद आवश्यकता थी सीबीआई जांच की। और फिर कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं निरस्त नहीं की गई हैं, उन लाखों बच्चों के भविष्य को आपने सुधार दिया है कि जो किताबी कीड़े हैं, पढ़ लिख करके जो परीक्षा में बैठे थे। दिक्कत सिर्फ किनको है? उनको है कि जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन फर्रे मार मार के, नकल मार मार के पास हुए। दिक्कत उनकी थी, पढ़ाई लिखे बच्चों की, शिक्षित बच्चों की, इंटेलेक्चुअल बच्चों की कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और टंके की चोट पर बार बार बोलेंगे आप बधाई के पात्र हैं। फिर से आपसे आपको साधुवाद और धन्यवाद इस नेक कार्य के लिए कि आपने देहरादून को भी बचाया, आपने बच्चों के भविष्य को भी बचाया।
कोई समझे न समझे। अब सीधे चलते हैं इस पे, राजनीति कहां और कैसे। अभी दो भाई आप जुड़े हुए हैं, आपने ओंकार लाइव का पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा। बस सवाल यह है, हम क्यों न श्रेय लें? जब हमारी बात पहुंच रही है उत्तराखंड शासन प्रशासन तक, तो हम भी श्रेय लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? पहली रात जब हमने आंदोलन पे लाइव एपिसोड किया था, तो हमने अपने धाकड़धामी भाई को एक बात समझाने का प्रयास किया था कि जब नदी पार करने उतरता, नदी में उतरता है ना आदमी पार करने के लिए, समझ रहा? तो हमने कहा था कि पार कौन पहुंचता है? बड़े लुटे पिटे, जो अपने पैरों के नीचे की रेत पर भी ध्यान रखता है, ठीक है, जो ये भी देखता है कि कहीं जल प्रवाह बढ़ तो नहीं रहा, गले गले तक तो नहीं आने वाला, उससे पहले पार हो जाता है। समझे मुख्यमंत्री जी इस बात को? वो समझ गए कि जो रेत की हम बात कर रहे हैं, कौन सी रेत है जो उनके पैरों के नीचे से खिसकाई जा रही है। आपने भी सुना, आपने भी देखा, ठीक है, कि वो रेत कौन सी, उस रेत पे आ रहा हूं मैं भी, अभी आएंगे उस रेत पर भी। सवाल यह है कि आंदोलन हिंसक नहीं हुआ, हमारे बच्चों के सिर पे किसी किस्म की आंच नहीं आई, शांतिपूर्वक समापन हो गया। और जबकि किस दिशा में भटक चुका था आंदोलन, आप सब देखने वाले हैं, हम भी देखने वाले हैं। सवाल यह है कि आज उस उत्तराखंड सरकार को, और जब उत्तराखंड सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, तो धन्यवाद देने में कंजूसी क्यों? और एक बात ध्यान रखें, जो आयोजक प्रायोजक थे, जो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, गलतफहमी में मत रहिएगा। हमने पोस्ट में भी लिखा है, गलतफहमी मत पालिएगा, क्योंकि ये जो सीबीआई जांच है, ये पेपर लीक की जांच तो करेगा ही करेगा, ये इस आंदोलन की भी जांच करेगा कि हमारे बच्चों का आंदोलन भटकाने वाले कौन थे। सावधान रहिए, ये अंदर की बात है जो हमें समझ में आई है। तो थोड़ा सावधानी रखें, सतर्कता बरतें। एक मित्र की, अब उनकी भाषा को क्या बोलूं मैं, मुनीर भाई आपने भी सुना है, दुख भी है, पीड़ा भी है। अपने उस पहाड़ में, हम बार बार कहते हैं कि पहाड़, हमारे पहाड़ की, हमारे उत्तराखंड की, अब पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे, सैन्य प्रदेश, हमने पहले भी कहा था, सैन्य प्रदेश। और जब सैन्य प्रदेश होगा तो राष्ट्रवाद तो निश्चित होगा। शांति प्रिय प्रदेश, स्वाभिमानी प्रदेश। और ये प्रदेश ऐसा है कि कितना भी कोई प्रयास कर ले इसको नेपाल बनाने की, उसको 100 जन्म लेने होंगे। हमने डंके की चोट पे दोनों एपिसोड में ये बात कही थी, चाहे कोई इसको धमकी के रूप में ले, चाहे कोई इसको एक विनय के रूप में ले। उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने का प्रयास ना करें। एक सज्जन, अब क्या बोलूं मैं उस सज्जन को, जो उनकी भाषा थी, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, उनकी जो शब्दावली थी, जयवीर भाई आपने भी सुनी है। और दुर्भाग्य है जो मुझे खबर मिली है कि आप पत्रकार भी हैं। क्या राष्ट्रवादी, जिन, अब उनकी भाषा तो मैं बोलने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा हूं, खैर उनको भी इतना ही कहूंगा, इस तरह की भाषा आगे प्रयोग न करें। यह अति शौक है तो कृपया करके ये जो पत्रकारिता की डिग्री या टैग आपके पास है ना,
उसको अलग हटा दें। फिर कुछ भी बोलिए आप, जैसे वो आशुतोष नेगी भाई भी कह रहा था सरकार आएगी तो हम, जैसे नेपाल में हुआ था ना, प्रधानमंत्री को नंगा करके घसीटा गया था, पीटा गया था। ये पत्रकारों की भाषा नहीं है, कतई भी नहीं है। और जयवीर भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। तो इस भाषा पे संयम रखिएगा भविष्य के लिए, पहली बात। अब दूसरी बात, जो धाकड़ धामी भाई समझे हैं कि पैरों के नीचे की रेत उन्हें खींच रही है, आज उस रेत का जिक्र पहले करूंगा और बाकी मुद्दों पे बात बाद में करूंगा, ठीक है। हमारे माननीय सांसद महोदय इससे पहले, कब सीबीआई की संस्तुति करने से पहले उनका भी वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन उनका जो शब्द थे, उनका जो तरीका था, वो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कम और विपक्ष के लहजे में जाता था। फिर तब हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम भी चाहते थे कि जो हमारे बच्चों की मांग है सीबीआई की इंक्वायरी की, वो हो जाए। तो हमें भी लगा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन जब सीएम ने संस्तुति कर दी सीबीआई जांच की, तब का वक्तव्य, पहाड़ समाचार भी हमारे साथ हैं, आप मार्गदर्शन करते रहिएगा। कहीं पे अगर शब्द मेरे उखड़ जाएं तो दोनों मित्र हैं आप पत्रकार जगत से, तो थोड़ा मार्गदर्शन करते रहिए। अब आप क्या कह रहे हैं, उनका वक्तव्य, और इनफैक्ट उन्हीं के वक्तव्य के लिए मैं आज 3 चीजों के लाया हूं लाइन। पहला तो अपने बच्चों को शुभकामनाएं देनी थी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और जो उनकी सीबीआई संस्तुति थी वो मानी गई, उसके लिए इनको मुबारकबाद देनी थी। धाकड़ धामी भाई ने हमारी भी सुनी, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना था। लेकिन और ये जो शब्दावली की बात हो रही है, पता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की शब्दावली, और वो भी पत्रकारों के मुंह से नहीं सुनी थी। कोई कितना भी बुरा मान ले, और उम्मीद करता हूं कि कम से कम पहाड़ से, अपनी दीपभूमि से इस तरह की शब्दावली आगे न सुनने को मिले। अब आइए असली मुद्दे पे, क्या कहते हैं हमारे सांसद महोदय। राष्ट्रवाद उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग के जीन्स में है, डीएनए में है। हां जी है, बिल्कुल है, हम भी सहमत हैं इस बात से। और सहमत क्यों ना हो, मैं खुद पहाड़ी हूं और मेरे जीन्स में राष्ट्रवाद है। लेकिन सवाल एक जो आपसे कोई नहीं पूछेगा, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे हम ना पूछ पाए, लेकिन भाई पत्रकार जी के पास तो दायित्व है, उनका तो अधिकार है सवाल पूछने का। आज अभी तक मैंने किसी भाई का, किसी बहन का सवाल नहीं पूछा। आप कहते हैं, कौन, माननीय सांसद महोदय, राष्ट्रवाद उत्तराखंडियों के जीन्स में है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे, हुंकार आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। माननीय सांसद महोदय, जब आंदोलन के स्थल पर, हालांकि शुरुआत तो ये कहा गया बेरोजगार संघ का आंदोलन है, लेकिन हम छात्रों का आंदोलन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको छात्रों का आंदोलन बताया है और हम मुख्यमंत्री के साथ हैं, इसलिए हमारे ये प्यारे छात्र छात्राओं का आंदोलन था। अब हम इसको बेरोजगार संघ नहीं बोल करके छात्रों का आंदोलन ही मानेंगे और कहेंगे। तो माननीय सांसद महोदय, जब आंदोलन चल रहा था, किसी भी छात्र, किसी भी छात्रा ने कहीं भी कोई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनकी सभा में जो एक महिला आई थी, शब्द याद दिलाऊं आपको,
झंडा रखो अपने पास, डंडा देखो हमारे हाथ। और फिर क्या होगा, वहां नेपाल में तो हेलीकॉप्टर उतर गया था, ये उत्तराखंड है, मौसम खराब रहा तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाएगा। फिर देखते हैं कैसे बचाते हैं। सांसद महोदय, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, उसी सभा में फिर हमारी एक और बहन आती हैं। कुछ बंधु तो पहाड़ की शेरनी बता रहे थे, हमें तो ज्ञान नहीं है कि अगर पहाड़ की शेरनी है तो शेरनी को आजादी की क्या जरूरत पड़ी भाई। अब शेरनी को जरूरत पड़ी है, किसको पड़ी, लेकिन हमारे पत्रकार मित्रों ने तो शेरनी बताया है, पहाड़ की शेरनी। सड़क से लेंगे आजादी, संसद से लेंगे आजादी, सरकार से लेंगे आजादी, कौन सी आजादी। नंबर 3, जो व्यक्ति लेह की हिंसा में शामिल था वो कैसे पहुंचा देहरादून हमारे बच्चों के बीच में। और फिर वो सज्जन नारा लगाते हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। माननीय सांसद महोदय, अगर ये वक्तव्य आपका तब आता तो आपका कद और बढ़ जाता, तब आप इन छात्रों को संबोधित करते कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम हम उत्तराखंड निवासियों के डीएनए में है। तब कहां थे आप? ये जो अचानक आपको राष्ट्रवाद की याद आई, तब क्यों नहीं आई? आप हमारे धाकड़ धामी भाई से पहले आप पहुंच जाते भाई बच्चों के बीच और समझाते उनको। आप तो सांसद हैं, और फिर समझाते उनको। बच्चे थे, अगर मुख्यमंत्री के कहने पे समझे हैं तो आपके कहने पे भी समझते, तब भी आप समझाते कि प्यारे बच्चों, ये आपके बीच में जो ये अराजक तत्व तो घुस गए हैं, इनसे सावधान रहिए। नहीं बोला आपने, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मैं तो नतमस्तक हूं बाबा बद्री केदार के आगे और अपने मुख्यमंत्री के आगे कि चाहे आपने 8 दिन लगा दिए, लेकिन हमारे बच्चों को राह भटकने से बचा दिया आपने। तो आज मान लीजिए ना, मुखिया तो वही है भाई, श्री पुष्कर सिंह धामी ही मुखिया हैं। अब दूरदृष्टि हम क्यों करें? आपने देखा होगा कि हुंकार की किसी भी लाइव में आपने देखा होगा, कभी हमने सरकार की प्रशंसा नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि उत्तराखंड का जो मूल उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र, वो आज भी विकास में पिछड़ा हुआ है। तो हम तो सिर्फ सवाल करते हैं और सवाल उठाते रहते हैं। देखा होगा, हमें क्यों स्तुति करनी किसी की, सरकार हो या विपक्ष हो या कोई हो, और क्यों हम विपक्ष की राह चले? उद्देश्य एक है, उत्तराखंड कैसे विकसित हो। और जब उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो हम सवाल दागते हैं और हम डंके की चोट पे बोलते हैं। आप कई मित्र जो हैं मैदानी क्षेत्र से हैं, मैदानी क्षेत्र के मित्रों से विशेष अनुरोध है कि अब कम से कम हम और आप, कौन, जो निवासी हैं, जो मतदाता हैं, हम तो कम से कम एक दूसरे का साथ देख करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि राजनीतिक दलों ने तो नहीं करना, ये तो हम बार बार कहते हैं मामा फूफू वाली बात है भाई। तो मैदानी क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं, उनको पहाड़ की दुर्दशा देखनी होगी, और पहाड़ के मित्रों को अगर योगदान उनका कुछ बनता है मैदानी क्षेत्र में, उनको अपना योगदान करना चाहिए। तब जाके उत्तराखंड एक सशक्त और विकसित राज्य बनेगा, नहीं तो विज्ञापनों में ही नजर आएगा। हम बार बार कहते हैं आवाज उठाइए। एक मित्र मुझे सवाल पूछ रहे थे कि आप इतने टाइम से अपना टाइम निकालते हैं, उत्तराखंड की बेखौफ आवाज बनकर बोलते हैं, क्या फर्क पड़ा? मैं कहा, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए था। और आज उनको जवाब मिल गया होगा। अगर हमने 2 बार एपिसोड किया, सरकार से अनुरोध किया कि हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर दें,
किसी के भी कहने पे हुआ, हम तो नहीं ले रहे हैं क्रेडिट और ना हमें चाहिए, हुआ ना काम। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और भूल जाऊं, अब मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। कहानी नहीं, चंद छंद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, है तो ये गढ़वाली में, और मुझे तो ये लगता है कि भाई आप भी उत्तराखंड के हैं तो, और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो भाषा तो सब जगह थोड़ी बहुत समझते होंगे। मैं ज्यादा आज कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है, पीड़ा भी है कि कैसी कैसी बातें हमें सुननी पड़ रही हैं, और उनसे जिनके ऊपर की उत्तराखंड की निगाहें टिकी हुई हैं, कि शायद ये हमें तीसरा विकल्प दे दे। और तीसरे विकल्प पे शनिवार को बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे भाई ने एक खबर दी है, एक विकल्प, उत्तराखंड क्रांति दल को भी एक विकल्प चाहिए, और वो अब बात करेंगे हम आने वाले शनिवार को, और उसका शीर्षक होगा घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो आज एक चंद छंद सुना करके, क्योंकि हमने बच्चों को भी बधाई दे दी, धाकड़ धामे बाई को भी दे दी, और ये जो चंद लाइन है किसको समर्पित है, कैसे समर्पित हैं, वो सुनने वाले समझे। हमारा दायित्व है कि उत्तराखंड की बेखौफ आवाज बन के हुंकार भरना। तो चंद दो चार लाइनें सुना रहा हूं, वो सुनते जाइए। अब बड़ा, और ये लाइन भी तभी दिमाग में आई है जब वक्तव्य सुने ना हमने, ठीक है। अब सुनिए, आपको सुना रहा हूं, और है जिनके लिए है वो सुने और समझे, वो तो समझ जाएंगे। ये दो भाइयों की कहानी, आपस की वार्तालाप है। अब सुनिए जरा। ये बुला तू अर्मी, ये बुला तू अर्मी, द्वि एक ही जाति भाई, हम भी तो कभी ये उत्तराखंड का तुर्रम छाई, हम भी तो कभी उत्तराखंड का तुर्रम छाई, हम थे तो पूर्व रास्ता भी नहीं हिटण दिया, हम थे तो पूर्व रास्ता भी नहीं हिटण दिया, अद्धा बाट मां भटी ही घर बैठा दिया, आधा बाट में बटे की घर बैठा दिया। और ये थे देखी दो, और ये थे देखी दो, वो सब सीबीआई संस्कृति कने चाहे वो जुगाड़ लगाते रहिए। पिछले 7 साल बटी बाटू लगी ऊंचा, पिछले 7 साल बटे की बाटू लगी ऊंचा, नरिदा को आसरिवा से टक टक हिटणो चा, ये बती बेरोजगार और आस जगाई छाई, ये बती बेरोजगार और आस जगाई छाई, अब फर्क तब फर्क हम रस्त देखना छाई, पर हे बुला यु क्यों हुआई, यु कौन हुआई, ये लता 5 मिनट में खेल निपटा दिया, ये लता 5 मिनट में खेल निपटा दिया। अब बोला के बोनू भेजी, अपने दिल की पीड़ा रखो अपने पास, मैंने न तो किसी के समर्थन में बोला न किसी के विरोध में बोला, आपने ही अपने दिल की भड़ास निकाली। वो जो हम रेत की बात कर रहे थे, वो रेत जुड़ी हुई है इन चंद पंक्तियों से। और अंत में जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं या जो मित्र बाद में देखेंगे, आप सबसे एक ही निवेदन रहेगा कि आइए मिल करके इस विकास में पिछड़ते जा रहे प्रदेश को फिर से देवभूमि बनाएं, विकास के रास्ते पे चलाएं, और अपना जो सहयोग है वो बजाय कि नेपाल बनाने के मंसूबे पाले हम, आज आवश्यकता है इस पहाड़ को, कि जो जागरूकता हमारे अंदर है, जिसको हम दबा के बैठे, हम सब जागरूक हैं,
उत्तराखंड का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, माफ कीजिएगा नेताओं को मैं यहां बीच में नहीं ला रहा हूं, आप और हम, बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक सब विवेकवान हैं, विवेकशील हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एक चौपाई याद रखनी पड़ेगी। ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा और सीधा आपको लिए चलेंगे प्रभु श्री राम के काल में, कि जब